हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है ताकि वो चुनाव में जीत हासिल कर सके। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसके लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कई दांव चले हैं। सीएम नायाब सिंह सैनी की सीट बदलने के साथ ही कई मौजूदा विधायकों का पत्ता भी कटा है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि बीजेपी की इस लिस्ट की खास बातें क्या है और इसके पीछे की सियासी गणित क्या है। 67 नामों की इस लिस्ट में सीएम नायाब सिंह सैनी की सीट बदलना सबसे ज्यादा चर्चा में है। नायाब सिंह सैनी अभी तक करनाल से विधायक थे, लेकिन अब उन्हें लड़ावा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आती है। लड़ावा सीट से मौजूदा विधायक मेवा सिंह है, जो कांग्रेस में है। ऐसे में सीट की लड़ाई दिलचस्प है। अनिल विज को एक बार फिर अंबाला कैंट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि अनिल विज को लेकर ये कयास थे कि वो पार्टी से खफा चल रहे हैं। जब मनोहर लाल खट्टर के बाद नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो मीटिंग छोड़कर वो चले गए थे। उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली थी। वो चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाए, ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अंबाला सीट की लड़ाई भी खास है। पहली लिस्ट के अनुसार बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों का टिकट काट दिया है। पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, भवानी खेड़ा से विंशभर वाल्मीकि, रीनिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहाना से राज्य मंत्री संजय सिंह, तो वहीं रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी ऋतु चौधरी को तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया है। तोशाम सीट बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। किरण चौधरी ने कई बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। किरण चौधरी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उनके ससुर बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था। बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। इसमें देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो और उकलाना से अनूप धानक को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि 2 सितंबर को बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। देवेंद्र जेजेपी कोटे से मंत्री थे। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिला है। राव इंद्रजीत पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल क्षेत्र का रोल काफी अहम है। कहा जाता है कि अहिरवाल के रास्ते ही राज्य की सियासत घूमती है। राव इंद्रजीत को अहिरवाल का बड़ा नेता माना जाता है। अटेली विधानसभा सीट भी इसी अहिरवाल क्षेत्र में आती है। यहाँ यादव वोटर्स काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी की ओर से जो लिस्ट घोषित की गई है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम देवेंद्र चतुर्भुज अत्री का है। उन्हें उचाना सीट से टिकट दिया गया है। उचाना प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का इस बार गठबंधन है। सूत्रों के अनुसार उचाना सीट की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। बीजेपी की इस लिस्ट में नवीन जिंदल को भी झटका दिया गया है। दरअसल नवीन जिंदल अपने परिवार के सदस्यों या तो अपनी मां सावित्री जिंदल या अपनी पत्नी शालू जिंदल के लिए हिसार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता को हिसार से टिकट दिया है। करनाल विधानसभा से बीजेपी ने जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया है। जगमोहन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। वहीं जिंद की सफीदो विधानसभा से जजपा के पूर्व विधायक रामकुमार गौतम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के लिए 2014 में हुए चुनावों में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2019 में फिर से हरियाणा चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।